क्या एक आम व्यक्ति करोड़पति बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। 21 डेज में इच्छा पूरी हो सकती है, इंसान बिल्कुल, करोड़पति तक बन सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। जी। इंस्टेंट पैसा चाहिए किसी को, एकदम से किसी चीज़ में फँसा हुआ है, एकदम अचानक से पैसा चाहिए मुझे। हाँ तो जी। मुझे क्या उपाय करना चाहिए या हमारी ऑडियंस जो देख रही है उन्हें क्या उपाय करना चाहिए जो इंस्टेंट पैसा है लोगों के पास? इंस्टेंट पैसे के लिए एक चीज़ है, मैं ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, ये मेरी खुद की रेमेडी है। इसे 8 बार बोलना है। इमीडिएटली आपके घर में पैसा आने लगेगा। अचानक पैसा चाहिए, कोई अर्जेंट मनी। लॉटरी लगनी चाहिए, कोई जैकपॉट लगना चाहिए। टुगेदर गोल्डन डिवाइन काउंट, ये जो है ये एक्चुअल करोड़पति बनने के लिए फॉर्म पे 15 नंबर लिखना चाहिए, तो उसको रोज कैश फ्लो बनता रहेगा। आप जिस दिन लिखते हो उसके 8 दिन के अंदर आपके पास पैसा आ जाता है। बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ भी ये नंबर्स लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं, बिल्कुल लिखते अच्छा, हैं। तभी उनके पास इतना पैसा है। बिल्कुल है। तो आज जिसने पॉडकास्ट देख लिया ऑडियंस के पास पैसा आ जाएगा? बहुत आ जाएगा, देखते से ही आप देखो, दूसरे दिन से ही उनके लाइफ में पैसा आने गुड, लगेगा। गुड। छोटी सी डिब्बी लेना है, स्टील की ले लो, चांदी की ले लो, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले लो। उसमें थोड़ा सा फ्राइडे के दिन अपनी तिजोरी में रख देना है और इसको साल भर के लिए रखना है, अगले अगले साल तक, ताकि आपका पूरा साल पैसों से आपकी अलमारी भरती जाएगी। आपके तिजोरी में आप जितना भी पैसा रखेंगे वो कभी कम नहीं होगा और आता रहेगा। ये इतनी इफेक्टिव है। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज हमारा पॉडकास्ट सीधा मुंबई से हो रहा है। जी हाँ, मुंबई। आज आप सबके प्यार ने मुझे मुंबई पहुँचा दिया। आज का पहला पॉडकास्ट मुंबई में डॉक्टर शिल्पा ओझा मैम के साथ होने वाला है। तो मिलते हैं मैम से। थैंक यू सो मच मैम थैंक यू। आने के लिए। जय श्री राम, जी, कैसे जय हैं आप श्री मैम? राम। बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया मैम, फाइनली आज मुलाकात हो ही गई। जी जी जी, आपने पिछली बार जब पूछा था मेरे से, तो क्या वो सब ठीक रहा? हाँ जी मैम, वो मैं ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगा कि मैम ने एक प्रेडिक्शन करी थी 2024 में आई थिंक कि 25 के एंड तक उनका बहुत चीज़ें हद तक ना ठीक हो जाएगी, बहुत चीज़ें ठीक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल तो वैसा हो रहा है मैम, आप भी देख बिल्कुल। रहे हो। जी जी उस जी। टाइम मैं पॉडकास्ट भी नहीं कर रहा था, नहीं, बट आपने बोला कुछ था। भी नहीं था यार। उस टाइम शायद पाम रीडिंग करी थी आपने मेरी और हाँ, फेस रीडिंग पाम करी थी, रीडिंग, फेस फेस रीडिंग रीडिंग करी भी थी। करी थी। हाँ। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ आप और कौन-कौन सी मॉडलिटी कर लेते हो आप? मैं एक्चुअली हीलिंग ज्यादा करती हूँ और 172 टाइप्स की हीलिंग करती हूँ। ओके, ऑल एडवांस्ड हीलिंग में मेरी मास्टरी है। प्लस मैं एविल आई एक्सपर्ट हूँ, मतलब नज़र नजर दोष। जो यस, यस, लगता यस। है उसमें मेरी मास्टरी है। और ये काम मैं पिछले 18 सालों से कर रही हूँ। और 18 साल हो गए हैं और ये एक तरीके की गॉड गिफ्ट ही है। ओके। मैंने तो ये सब चीजें बाद में सीखी, पर बचपन से ही ये सब चीजें मुझे आती थी। जैसे किसी का भी फेस रीड करना हो, पाम रीड करना हो, या फिर कोई चीज अचानक मुझे समझ में आती थी ये होने वाला है, नहीं होने वाला है। और ऐसे ही कॉलेज में फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ पूछते रहते थे और उनकी बातें सच होने लगी थी। फिर शादी हो गई, सेटल हो गए, फिर सोचा कि कुछ करना चाहिए, तो इंटरेस्ट तो था ही इन सब चीजों में। तो फिर पढ़ना शुरू किया मैंने, और पढ़ना शुरू किया, और देखते ही देखते 1 साल में तो मैं बिल्कुल पॉपुलर हो गई, मैं जो विसिनिटी में जी, रहती जी। थी। और वहां से मेरी काम की शुरुआत हुई, और आज आप देख रहे हो ये काम करते करते बिल्कुल मैम। मुझे 19 साल हो गए। सारे सेलिब्रिटीज से मैं ज्यादा जुड़ी हुई जी, हूँ जैसा इस कि मैंने कई इंडस्ट्री के। फ़ोटोज़ देखी है आपकी सेलिब्रिटीज़ के साथ। जी जी। आप वैसे भी मुझे भेज दीजिएगा अगर फ़ोटो कोई भी अगर डिस्क्लोज़ करवाना चाहते हैं, तो वैसे लोग है ना, डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, और मैं भी नहीं चाहती कि मैं बताऊं किसी को कि मैं किसी के साथ, क्योंकि देखो ये सबकी अपनी पर्सनल जर्नी होती जी, है और जी। सबके बिल्कुल। इसमें अपन झांको, ये अच्छी बात तो है हुँ, नहीं। हुँ, हुँ। बस लोग जानते हैं, अच्छे से सेलिब्रिटीज के साथ जुड़ी रहती हूँ, यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। जी मैम जैसे अपने 18-19 साल का आपका एक्सपीरियंस है, जी।
और जैसे मैं आज मुंबई में हूँ, तो मुंबई में ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सेलिब्रिटीज़ इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं? बिलीव बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख होते हैं और दुखों का कारण मैंने सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में रिलेशनशिप ज़्यादा देखा है। ओके, तो रिलेशनशिप में एक तो ये लोगों का रिलेशनशिप स्टेबल नहीं होता है, ये इंडस्ट्री ही ऐसी है जहाँ से ये लोग आते हैं। तो ऐसे लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी बिकॉज़ ऑफ रिलेशनशिप, इमोशनल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर किसी ने कुछ कर दिया है, तंत्र किया किया है, वश किया है, तो ऐसी प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा देखी गई है। और मैं अक्सर इसके लिए जाती हूँ वास्तु करने के लिए जब कोई शूट होता है, कोई सीरियल का और इसका। अच्छा। हाँ। जब भी वास्तु कराया जाता है, मतलब कोई हाँ, शूट, अगर मान लो कोई शूट सीरियल कोई स्टार्ट हो रहा है, सीरियल का हो जो स्टूडियो बनाया हुआ होता है उसका मैं शूट वास्तु करने जाती हूँ। मुहूर्त भी होता है एक, राइट? मुहूर्त देखती हूँ तो तभी भी वास्तु करने जाती हूँ तभी भी दिखता है कि किसी ने यहाँ पे नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा एनर्जी अच्छी नहीं है। कई बार ऐसा देखा है कि बिकॉज वो लोग ऐसी जगह में शूटिंग कर रहे थे तो वहां किसी की अचानक गिरने से डेथ हो गई। तो ऐसी सब चीजें भी होती है। तो इसे बचने के लिए अगर हम कुछ उपाय कर लेते हैं तो उनका जो भी सीरियल है, शो है, बहुत अच्छा चलता है और उनकी शूटिंग भी एकदम स्मूथली हो जाती है। तो ये सब चीजें वो लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। तो मतलब मैम, हम ये बात कह सकते हैं कि ये जितना बड़ा सेलिब्रिटी है, उतना ही ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करता है। बहुत ज्यादा है। मतलब मेरे तो जो भी एक्सपीरियंस है अभी तक का 18-19 साल का, तो वो लोग बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। अब बल्कि बहुत कम लोग होते हैं जो बिलीव नहीं करते हैं। मैं बोलूंगी कि 80% जो लोग हैं इस दुनिया के या फिर वर्ल्ड के, बोलो आप, वर्ल्ड से पूरे लोग आते हैं मेरे पास। तो 80% लोग जो है वो इन सब चीजों में बहुत बिलीव करते हैं। और जो लोग बिलीव नहीं करते हैं उनके साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि उनको बिलीव करना ही पड़ता है। जी, जी। और जो भी रैशनल माइंडेड लोग भी मेरे साथ आते हैं और देखते हैं कि नहीं, इन सब चीजों से उनकी लाइफ काफी बेटर होने लगी है, काफी सेटिस्फैक्शन मिलने लगा है, लाइफ में चेंजेस आने लग गया है, एक पीस जो आजकल लोग ढूंढते रहते हैं और पीस मिल नहीं रहा है जी, जी। आजकल। तो ये सब चीजें जब वो एक्सपीरियंस करते हैं तो और ये एक्सपीरियंस सबका अलग होता है बिकॉज स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जिसका जो एक्सपीरियंस है ये पर्सनल होता है। ये हर एक जन अपना एक्सपीरियंस नहीं नहीं, बता नहीं सकता बता है। सकते। तो हर एक जन, मैं तो बोलती हूँ कि हर एक जन इन सब चीजों में बिलीव करता है, भले वो ओपनली कहे ना कहे। पर मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आते, बिल्कुल आते हैं, शिद्दत के साथ जी, आते हैं, जी। सब फॉलो करते हैं और मुझे पूछते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो बेसिकली मैम, आज जैसे हमारी एक रील वायरल हुई थी, जी, जो 40 मिलियन गई थी, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। उसका मेन कोर था पैसा, जी जी जी। इंस्टेंट मनी का उपाय था। बिल्कुल बिल्कुल। तो पैसे को अभी भी करोड़पति वायरल हो रही है वो तो रील। करोड़पति के साथ जोड़ते हैं। तो जी। आप सबसे पहले यही बताइए कि क्या एक आम व्यक्ति करोड़पति बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। करोड़पति बनना ये मेहनत नहीं होती है। अगर मेहनत होती तो आज एक लेबर भी करोड़पति बना हुआ होता था। बिल्कुल। करोड़पति बनना लक भी नहीं होता है, करोड़पति बनना एक मैनिफेस्टेशन होता है। ओके, और मैनिफेस्टेशन करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमारा ये जो थर्ड आई चक्र है, हम इसे आज्ञा चक्र बोलते हैं, ओके, उसको एक्टिवेट करना चाहिए। उसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है? थोड़ा सा चंदन लेना है और केसर लेना है और अपने फोrehead पर इस तरीके से 8 बार उसको रोटेट करना है और बोलना है, टुगेदर आई अंडरस्टैंड डिवाइन इज द ओनली प्रोवाइडर ऑफ मनी एंड बी ओपन। ओके, अगर आप ऐसा बोलते हो 7 बार 21 दिन तक लगातार, तो आपका मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में मैनिफेस्ट हो जाता है। दूसरी चीज, आपने कोई इच्छा अगर करी हुई है, आपको इतने पैसे इतने दिन में चाहिए या मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदना है, तो आप वो खरीद सकते हो। इसका एक सिंपल आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। ये सारी चीजें जो होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और उसमें बहुत ज्यादा 90% ऊर्जा ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है।
अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते हैं, साथ साथ हमारे आज्ञा चक्र को जैसे मैंने बताया एक्टिव कर देते हैं, तो हम कोई भी चीज अगर मैनिफेस्ट कर लेते हैं, किसी किसी का आज्ञा चक्र अपने आप ही एक्टिव हुआ होता है। एक एग्जाम्पल के तौर शाहरुख खान का एग्जाम्पल मैं आपको ओके। देती हूँ। जब शाहरुख खान शूटिंग कर रहे थे एक जगह और एक सामने एक घर था, तो उन्होंने कहा कि ये घर मैं खरीदने वाला हूँ, और एक्चुअली आज वो घर उन्होंने खरीदा है जो मन्नत के मन्नत के नाम नाम से से, जी। जाना जाता है। सो दैट इज द मैनिफेस्टेशन। तो इस तरीके का मैनिफेस्टेशन होता है, और ये मैनिफेस्टेशन करने से कोई भी इंसान करोड़पति बन सकता है। उसको अपना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव करना है और अपना आज्ञा चक्र को मैनिफेस्ट करवाना है कि उसको लाइफ में क्या चाहिए। ओके, तो मैम इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ और ये अफर्मेशन जो अभी मैंने जी। बोला, टुगेदर आई अंडरस्टैंड वाला, ये बहुत इफेक्टिव है। अगर आप ये भी अफर्मेशन 21 टाइम्स रोज लिख लेते हैं, अच्छा, लिखना है। लिखना है, तो भी आपका जो मैनिफेस्टेशन है और आज्ञा चक्र एक्टिव होने के बाद आप जो भी लाइफ में चाहते हो वो आपको सब कुछ आसानी से मिल जाता है। कि तो जैसे इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो 21 डेज में इच्छा पूरी हो सकती है, इंसान बिल्कुल, करोड़पति तक बन सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। तो मैम ये तो बहुत छोटा टाइम भी है वैसे। बहुत छोटा टाइम है, बट आप देखो कि चेंजेस कितने जल्दी आते हैं लाइफ में। शुरुआत जरूर होती है, वहां तक मंजिल तक पहुंचने को तो खैर टाइम लगता है सबको। पर आपने जैसे पूछा कि एक आम आदमी बन सकता है क्या? आम आदमी जरूर बन सकता है अगर उसकी इच्छा शक्ति प्रबल हो और वो इस तरीके का मैनिफेस्टेशन करके अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके अपने आज्ञा चक्र को एक्टिव कर लेता है, और ये मैनिफेस्टेशन करता है कि मुझे इतने दिन में इतना पैसा चाहिए, तो जरूर वो अचीव कर लेता है। तो ये थर्ड आई चक्रा जिसे कहते हैं ना, राइट? जी ये इस बिल्कुल। वाली कौन सी फिंगर से करना है? ये इंडेक्स फिंगर से, इंडेक्स। ऑलवेज ओके। इंडेक्स फिंगर से थोड़ा सा अपने को चंदन चंदन लेना है और केसर। केसर लेना है, इस तरीके और से देन वो 8 टाइम्स घुमाना है और और जो बस आपने बोलना स्विच है। वर्ड बोला या अफर्मेशन। अफर्मेशन है, अफर्मेशन। अफर्मेशन बोलना है ओके। बस। और मैम जैसे इंस्टेंट, जैसा आपका हमारा वायरल हुआ है, इंस्टेंट मनी का ही हुआ वायरल हुआ है। जी जी तो जी। इंस्टेंट पैसा चाहिए किसी को, एकदम से किसी चीज में फंसा हुआ है, एकदम अचानक से पैसा चाहिए मुझे। हाँ तो जी। मुझे क्या उपाय करना चाहिए, या हमारी ऑडियंस जो देख रही है उन्हें क्या उपाय करना चाहिए जो इंस्टेंट पैसा है लोगों के पास? अच्छा, इंस्टेंट पैसे के लिए एक चीज है, मैं ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, ये मेरी खुद की रेमेडी है। अच्छा, आप खुद करते हो? हाँ जी, हाँ जी, मैं खुद करती हूँ। और एक्चुअली जिन जिनको मैंने ये बताई है उन्होंने मुझे बताया है कि ये वाकई वर्क करती है। तो मैं कोई भी चीज आपको ऐसे ही नहीं बताऊंगी, जो भी है चीजें वो सारी ट्राइड एंड टेस्टेड है। मतलब आज के जो आप उपाय बताने वाले हो हाँ जी। सारे के सारे ट्राई एंड अगर टेस्टेड? कोई कर लेता है तो उसके लाइफ में 100% फर्क तो आने ही वाला है, इस ओके। तरीके के है। ओके। तो इंस्टेंट मनी के लिए एक है, एक मिडास स्टार करके रेकी का सिंबल है। मिडा स्टार। मिडा स्टार आप ओके। कोई भी गूगल करिए, उसका फिगर मिल जाएगा आपको। उसमें देखिए कि क्या आप 8 इसमें इस तरीके से बना हुआ है वो, ओके। है ना? और वो मिडा स्टार अपन अपने हाथ पे 8 बार ऐसे लिख ड्रॉ लेते करना है हैं, ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। अपने फिंगर से करना अपने है? इंडेक्स फिंगर से अपने पाम पे वो मिडा स्टार आप देख लीजिए, हाँ गूगल जी, हाँ कर जी। लीजिए। और उसका जो भी है उस तरीके से 8 इसमें वो अपने को फिगर ड्रॉ करना है। उसके नीचे एक इन्फिनिटी का साइन रखना है, और मिडा स्टार मिडा स्टार मिडा स्टार ऐसे 8 बार बोलना है। इमीडिएटली आपके घर में पैसा आने लगेगा। अगर आप बाहर निकलते हैं या आप चाहते हैं कि मुझे अभी कुछ 10 लाख 5 लाख की जरूरत है आज के दिन, जी। तो आप देखोगी कहीं ना कहीं जाओगे, आपका काम जरूर हो जाएगा। दूसरा उपाय उसके लिए एक और है। लौंग आती है, लौंग तो सबके पास होती है अपने पास। लौंग से अपने पाम के ऊपर ऐसा 8 बार क्रॉस करना है अब उसी ऐसे लौंग से। दिखा दीजिए हमारे ऑडियंस को। सो अपने ये पाम पर लौंग से 8 बार इस तरीके से क्रॉस करना है, और अपना नाम लेना है 7 बार। जैसे कि मेरा नाम शिल्पा है तो मैं 7 बार शिल्पा बोलूंगी और 8 बार क्रॉस करूंगी। और फिर वो लौंग अपने साथ रख कर जाना है अपन जो भी काम करते हैं वहां पर। तो उससे क्या होगा कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं वो आपका काम सक्सेसफुल हो जाता है। अगर आपके पैसे अटके हैं, अगर आप बैंक जा रहे हो या कोई लोन लेने जा रहे हो या फिर कोई लॉटरी खरीदने जा रहे हो,
तो आपका वो काम 100% हो जाता है। इतनी इफेक्टिव रेमेडी है ये। लॉटरी तक लग जाती है लोगों को। बिल्कुल लॉटरी तक लग जाती है। और ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। आप आज करके देखिए, देखो आपका काम कैसे बिल्कुल होता है। मैम, वैसे मैं मुंबई आ रखा हूँ, मुझे अभी और भी पॉडकास्ट की नीड है, तो जी करूंगा बिल्कुल। ट्राई, अभी जाके जी करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल। और मैम वो जो 520 वाला है ना, थोड़ा हाँ, वो और बताओ थोड़ा सा ना, मैं चाहता हूँ ना वो दोबारा वायरल करे उस चीज को। वो 741 वाला था। आई थिंक 520 था सेवन काम में। फोर 741। अच्छा अच्छा, ओके। 741 वाला तो ऐसा था कि अचानक अगर ऐसा लगता है आपको कि मुझे अचानक पैसा चाहिए, कोई अर्जेंट मनी। लॉटरी लगनी चाहिए, कोई जैकपॉट लगना चाहिए, तो आप 741 अपने यहाँ पे लिख लीजिए रिस्ट पर, हथेली पे। ब्लू इंक से। हथेली पे नहीं, ये अच्छा कलाई अच्छा, बोलते हैं इसको। आपने लिख रखा है कलाई। कुछ? नहीं नहीं, ये तो कोई और नंबर अच्छा है, अच्छा, पर मैं तो इसका भी राज बताओ हाँ मैम। मैं बताती हूँ उसका भी राज। पर रिस्ट पे 741 लिखने से तुमको अचानक से पैसे मिल जाते हैं और पैसे की बरसात होने लगती है। इतना ओके। इफेक्टिव नंबर है वो। और 741 के साथ एक अचानक अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अचानक से पैसे चाहिए और अभी चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, तो आप सडनली 741 समहाउ ऐसा लिख सकते आपने हो। मुझे रील में ने तो नहीं बताया था, बट आपने पर्सनली मुझे बताया था कि ये बताया करो था आप। हाँ। और फिर एक और है उसके लिए, जैकपॉट, यस, बोनस बी। ये ओके। पैसों के लिए ही है सारे जो स्विच वर्ड स्विच जो वर्ड्स मैं है। बता रही हूँ। एक और है पैसों के लिए बहुत ही इफेक्टिव वाला स्विच वर्ड है जो आज तक मैंने किसी को भी नहीं बताया है, बता रही हूँ। वो टुगेदर गोल्डन डिवाइन काउंट। टुगेदर गोल्डन डिवाइन काउंट। ये जो है ये एक्चुअल करोड़पति बनने के लिए है। अगर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए लाइफ में, आपको चाहिए कि मैं भी कोई सेलिब्रिटी बन जाऊं या उतना मुझे पैसा चाहिए, अचानक से मेरे पास पैसों की वर्षा होना चाहिए, तब आप ये स्विच वर्ड काउंट करो रोज 108 बार, उठते से ही ओके। और सोते समय। दोनों टाइम आपको ये काउंट करना है। और आप देखोगे कि आप 20 दिन में ही आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होने लगे हैं पैसों के। ओके। और आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाती है, आपके लाइफ में एक 360 डिग्री शिफ्ट आ जाता है। ओके। इतना इफेक्टिव है ये स्विच वर्ड। और एक स्विच वर्ड है, जैसे पैसों की ही बात हो जी रही बिल्कुल, है। आज मतलब ऑडियंस को ना भर भर के पैसा मिल जाएगा, ये पॉडकास्ट जिसने देख लिया ये वो समझ पैसों का लो ही 20-21 दिन पॉडकास्ट में। है, समझ लीजिए आप। 20-21 दिन में जिसने ये पॉडकास्ट देख बिल्कुल लिया, मतलब बिल्कुल। पैसों के और सारे आप तरीके सारे खत्म। तरीके कर सकते हैं, ये पैसों के ही है। एक और है जो देख रहे हो मैम, रुक नहीं रही। एक और स्विच वर्ड है जिसको बोलते हैं टुगेदर मिडास मैजिक काउंट बिगिन। ओके। है ना? ठीक है, इससे क्या होगा मैम? इससे क्या होगा, जैसे मिडास टच क्या होता है, अगर आप मिडास का तो आपने बताया अभी। नहीं, लोहा को जैसे टच कर दे मिडास तो वो सोना बन जाता है, जी जी। वैसे ही ये होता है। अब जो भी काम करने जाओगे वो इतना सफल होगा कि आपका पूरा काम परफेक्ट होगा, सक्सेसफुल होगा और आप लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करोगे। ये ओके। है। और अगर नंबर आप जैसे 520 बोल रहे हो, हाँ, तो 520। 520 नंबर भी पैसे के लिए ही होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा पैसों के नंबर्स चाहिए और बहुत इफेक्टिव है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो आपको क्या करना है, बस एक सिंपल सा ब्लू कलर का पेन लेना है और इधर ब्लू लेफ्ट हैंड के रिस्ट के ऊपर वो नंबर लिखना है। पहला हमारा 74 आएगा, फिर 520 आएगा, फिर आएगा 80 741। 741, हाँ। देन 520, देन 808। ओके। ये तीनों नंबर्स इतने इफेक्टिव है कि आपको कभी भी पैसा चाहिए, आप उसका टी कोस्टर भी बना सकते हो ये नंबर का, तो ओके। आपके घर में ये नंबर इतने अट्रैक्ट हो जाएंगे कि आप हर जगह से पैसे के एक मनी मैग्नेट बन जाते जी जी। हो। सो ये नंबर इतने इफेक्टिव है। अगर आपको चाहिए कि आपका अगर बिजनेस, जैसे बिजनेस करता है कोई, तो उसने अपने पाम पे 15 नंबर लिखना चाहिए, तो उसको रोज कैश फ्लो बनता रहेगा। तो रोज का कैश फ्लो से भी बहुत ज्यादा जी फर्क। जी, कैश फ्लो, कैश आना चाहिए ना लोगों के पास। हाँ जी। तो उसके लिए भी वो एक नंबर है। ओके। और अगर आप आपके वीनस माउंटेन पे यहाँ पर 897 लिख देते हो, तो आपको अगर इमरजेंसी फंड्स की जरूरत है, इमरजेंसी में अगर आपको लगे कि मुझे
1 लाख के लिए 5,000 कम पड़ रहे, 10,000 कम पड़ रहे, तो वो कहीं से भी पैसा आ जाएगा। आप लिख के तो देखिए 897 इज इज फॉर इमरजेंसी फंड एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। आप जिस दिन लिखते हो उसके 8 दिन के अंदर आपके पास पैसा आ जाता है। ओके। ये सारे जो नंबर है ये बहुत इफेक्टिव है। और दूसरा एक जो नंबर है, आप एक येलो कलर का पेपर ले सकते हैं। और आपने जैसे बोला था ये नंबर मैंने क्या लिखा है, जी। तो 71269 उस पे लिखिए ठीक है। ग्रीन इंक से। उसमें येलो कलर के पेपर पे। येलो कलर का पेपर लेना है, उस पे लिखना है 71269 और उसमें थोड़े से चावल रख देना है और उसको 4 फोल्ड करके अपने वॉलेट में या पर्स में रख देना है, अपने बैग में रख देना है। इससे भी क्या होता है कि अपना जो पर्स है वो हमेशा भरा हुआ रहता है। आप खर्चा करते भी जाओ, आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा, पैसे आते ही रहेंगे। सो ये भी बहुत इफेक्टिव तरीका है पैसे के लिए। पर्स मनी मैग्नेट बन जाता है इसको करने पर्स से। मनी मैग्नेट बन जाता है, हम मनी मैग्नेट बन जाते हैं और पैसों की कमी नहीं होती है हमको। मैम मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा आपसे, जो आपने ब्लू पेन की बातें करी है यहाँ जी पे। जी जी। मैं जितने एस्ट्रोलॉजर्स के साथ पॉडकास्ट करता हूँ, काफी पॉडकास्ट मैं कर चुका हूँ। जैसे हाँ जैसा जी। कि मैंने आपको बताया, तो सब मेरे को यही बोलते हैं कि ग्रीन पेन से ज्यादा इफेक्टिव होती है रेमेडीज वगैरह जो हम लिखते हैं, स्विच वर्ड नंबर्स, जो ग्रीन पेन से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो आपने ब्लू पेन से बताया, तो ऐसा क्यों है? स्विच वर्ड्स जो होते हैं वो ब्लू पेन से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं स्विच नंबर, और एंजल नंबर जो होते हैं वो ग्रीन पेन से होते हैं, क्योंकि एंजल नंबर जो है, ये एंजल जो मेन एंजल है रफाएल एंजल, उसका कलर ग्रीन है। ओके। इसीलिए जो भी एंजल नंबर रहेंगे वो सारे ग्रीन इंक से ही लिखने रहेंगे। जैसे मैंने आपको अभी जो एक नंबर बोला आपने वो, शायद ग्रीन से लिख रखा है। हाँ ये ग्रीन हाँ से लिखा हाँ जी, हुआ है। आपने बताया येलो पेपर लेना, हाँ, ग्रीन से और लिखना है। ये भी 8897 ये भी ग्रीन से लिखना है, 15 ब्लू से लिखना है, ठीक और है। ये 71 15 आपने बताया नहीं मैम शायद। नहीं बताया ना मैंने, यहाँ पे बताया अच्छा, 15। 15, यहाँ पे जो डेली फ्लो के लिए अच्छा अच्छा, बताया। 15 लिखो और 15 लिख के ऐसा सर्कल सर्कल करना ग्रीन है। पेन से। हाँ, अपने पाम के मिडिल इसमें 15 नंबर लिखना है, उसको ऐसे सर्कल करना है, जिससे आपका कैश फ्लो डेली अच्छा, कैश जो फ्लो कैश के का लिए बताया है। आपने, हाँ जी। डेली कैश फ्लो अच्छा, डेली पैसा आएगा इससे। पर्टिकुलर है वो। अगर आप बिजनेस में है तो ये कर लीजिए, जिससे आपका डेली कैश फ्लो बढ़ता जाएगा। ओके। वैसे और कुछ नहीं तो मैम, जो आपने कर रखा ना वो जरूर करूंगा। क्योंकि सो ये भी बहुत अच्छा है 71269, पर आप येलो पेपर पे करिए। येलो पेपर पर थोड़े से चावल रख दीजिए हाँ ग्रीन इंक से जी, लिखकर, और अपने वॉलेट में रख दीजिए। बिल्कुल। अपने पैसे खत्म ही नहीं होते हैं जो उससे। मैम आपने स्विच कोड्स बताए ना, हाँ। ये भी कुछ मतलब अलग तरीके के हैं। मैंने जो सुना है, जैसे टुगेदर डिवाइन मैजिक हो गया, हम्म। टुगेदर वुल्फ बिगन नाउ हो गया, ऐसा हाँ कुछ सुना है। ये गोल्डन वगैरह आपने जो वर्ड हाँ। लगाए हैं, काउंट। ऐसा लग रहा है कि स्विच वर्ड पे 4 चांद लगा दिया नहीं, आपने। ये मैंने खुद से बनाए हुए हैं मेरे, ओके। और ये इतने इफेक्टिव है कि ये मैंने कई बार जिनको भी दिए हैं ट्राई ट्राई एंड किए। टेस्टेड आपने बताया। ट्राइड एंड टेस्टेड है सारे, मैं जो क्लास भी लेती हूँ उसमें भी ये बताए हुए हैं, तो सबको बहुत अच्छा लगता है, फायदा होता है तो उसी से। जो आपने नंबर लिखने के लिए बताए हैं, तो ये काउंट बड़े बड़े। जो है, काउंट और टुगेदर, ये जो है ये बेसिकली स्विच वर्ड पैसे के लिए ही है। ओके तो उसमें हमने वो जोड़ दिया है कि हमको करोड़पति बनना है, बहुत पैसा ओके चाहिए, तो ओके उसके लिए क्या है ओके। तो वैसे। मतलब ये भी मैं मान सकता हूँ कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी ये नंबर्स लिखते हैं। बिल्कुल लिखते हैं, बिल्कुल लिखते अच्छा, हैं। तभी उनके पास इतना पैसा है। बिल्कुल है। तो आज जिसने पॉडकास्ट देख लिया, ऑडियंस के पास पैसा आ जाएगा। बहुत आ जाएगा, देखते से ही आप देखो दूसरे दिन से ही उनके लाइफ में पैसा आने गुड गुड। लगेगा। मैम की रेमेडीज जरूर करिए, मैंने भी करी है। और मैम ने प्रिडिक्शन में लाइफ की पहले ही कर दी थी, हमने स्टार्टिंग में पॉडकास्ट में बता ही दिया है। जी और जी काफी अच्छी बातें मैम आपने बताई थी कि। जी। और नेगेटिव, अब मैम कैसा लग रहा है? जैसे आपने नहीं, बोला आप था कि बहुत ज्यादा आपने, पॉजिटिव लगने हाँ लगे नेगेटिव हो बोला था मुझे। मुझे कि आपके मतलब जब फोटो देखा तो थोड़ा नेगेटिव वाइब्स आ रही है। जी कुछ जी। ऐसा तो नहीं है? नहीं, उस टाइम अभी फोटो देखा था, मैं आपके सामने तब बैठा हूँ। तब बहुत ज्यादा मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। अभी आप बहुत बेटर हो, अच्छा। बहुत बेटर हो। अभी तो बहुत आगे जाओगे आप। अभी ये थैंक भी यू आप मैम, नोट थैंक यू। कर लीजिए, मैं पॉडकास्ट में बोल रही हूँ और आप याद रखोगे ये भी बिल्कुल बात। मैम, बिल्कुल मैम। मैं तो सोच ही रहा था मुंबई जाना, सबसे पहला पॉडकास्ट आपका ही एक्चुअली करना है। मैनिफेस्टेशन आपको करना चाहिए। ये जो आपके नाक के ऊपर ये जो मोल है ना, हाँ वो जी। लोग जो मैनिफेस्टेशन करते हैं
तो उनकी इच्छा जरूर पूरी होती है। उनको ओके। बस मैनिफेस्ट करना है, और मैनिफेस्ट करने का मैंने तरीका के भी आपको बता दिया है। तो मैम ये मोल नहीं है मेरा, थोड़ा ये वो मस्सा कहते हैं ना उसको। मस्सा मतलब मोल। अच्छा वही है, तो मोल, जिनके नाक पे तिल वगैरह है। तिल इज डिफरेंट। ओके। मोल, मोल। मस्सा। मस्सा। जो लोग वो मैनिफेस्ट करते हैं उनको, आपको दिखता भी होगा आगे क्या होने वाला है, आपके इंट्यूशन भी हाँ हाँ स्ट्रांग हाँ होंगे, है ना? बिल्कुल है। तो ये जिनके भी नाक पे होता है उनके इंट्यूशन स्ट्रांग होते हैं, उनको आगे का थोड़ा सा आभास हो जाता है। ओके। और वो लोग जिस तरीके का भी मैनिफेस्ट करते हैं, कोई भी चीज अगर उनको लाइफ में चाहिए, भले ही थोड़ा बहुत स्ट्रगल हो, पर वो उनको मिल जाती है आसानी से। उनके अगर वो नसीब में भी नहीं हो तो वो उस चीज का भोग ले पाते हैं। इस ओके। तरीके से होता है। तो मैम मोल से पहचान सकते कि बंदा आगे वाला नेगेटिव है? बिल्कुल। तो नहीं, ऐसा कौन सा मोल मोल से है? नेगेटिव है ये नहीं पहचान सकते, पर मोल से बता सकते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। ओके। तो हम अपने वैसे बहुत सारे स्विच बोर्ड बता दिए, तो अब मैं थोड़ा घर की तरफ आऊंगा। जी जी। घर में हम तिजोरी रखते हैं। आपने जी पैसा हमारी जेबें भर दी पैसों से, ठीक है। जी जी। अब मुझे तिजोरी भरनी है, हमारी ऑडियंस जी की वो अपनी भी। बिल्कुल। तिजोरी में हमें ऐसा क्या रखना चाहिए? या फिर कुछ भी मतलब इलायची वगैरह रखवाता है, कोई लौंग रखवाता है, किसी भगवान की मूर्ति रखनी चाहिए, या कोई वास्तु का देखो, उपाय देना चाहोगे? एक लक्ष्मी का उपाय मैं देती हूँ, क्योंकि अपनी तिजोरी एक लक्ष्मी ही होती है ना, तो लक्ष्मी और विष्णु का प्रतीक होती है। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको एक छोटी सी डिब्बी लेना है, स्टील की ले लो, चांदी की ले लो, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले लो। उसमें थोड़ा सा नाग केसर ऐड करो। नाग केसर मिलता है मार्केट में, काले कलर का होता है, इजीली अवेलेबल होगा कहीं भी। और उसमें थोड़ा सा शहद डाल दो। और ये नागकेशर और शहद फ्राइडे के दिन अपनी तिजोरी में रख देना है, और इसको साल भर के लिए रखना है, अगले अगले साल तक। ताकि आपका पूरा साल पैसों से आपकी अलमारी भरती जाएगी। आपके तिजोरी में आप जितना भी पैसा रखेंगे वो कभी कम नहीं होगा, और आता रहेगा। ये इतनी इफेक्टिव है। फिर कोई कोई सिल्वर फिश भी मैं बोलती हूँ सबको। सिल्वर फिश क्या होता है, विष्णु जी का स्वरूप ही हाँ होता जी, हाँ जी, है। बिल्कुल। तो सिल्वर फिश भी आप रख सकते हैं, थोड़ी सी दालचीनी स्प्रिंकल कर सकते हैं अपने इसमें, और पीली अक्षत भी कर सकते हैं। और तिजोरी में रखने के लिए एक और चीज बहुत अच्छी है। एक कांच की बोतल लेना है आपको, उसमें थोड़े से चावल डालना है, फिर थोड़ा सा तेज पत्ता जिसको बे लीफ बोलते जी। हैं, दालचीनी डालना है, और थोड़े से अपने कॉइन्स जो भी होते हैं वो डालना है, और थोड़ी सी पीली सरसों और हल्दी डालना है। और उसके बाद उसमें पानी डालना है, और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल का एक बूंद डालना है, और उसको बंद करके ये तिजोरी में रख देना है 3 दिन तक। ओके। और तिजोरी में रखने के बाद ये जो पानी है, ये पानी से आप सुबह जब भी काम पे जाए, ऑफिस में जाए या अपने जॉब, जो भी बिजनेस है आपका वहां जाए, उसमें से थोड़ा पानी लेकर अपने हाथों पे लगाना है और ऑफिस जाना है। जिससे क्या होगा कि आपकी तिजोरी भरती ही जाएगी, भरती ही जाएगी। ओके। इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, इतना इफेक्टिव है ये भी तरीका। ठीक है। तो ये भी आप तिजोरी में रख सकते हैं। ये भी एक तरीके का ये बन जाता है। ऐसा सिर्फ आपको 7 दिन करना है, 7 दिन बाद वो बॉटल डिस्कार्ड कर दीजिए। ओके। तो मैम अभी थोड़ा हम दूसरे टॉपिक के ऊपर जाना जी चाहेंगे। जी। उससे पहले मैं यही सोच पूछना चाहूंगा कि आपने सारी पैसों की रेमेडीज दे दी है और भी है? बहुत सारी है, पर ये जो मैंने दी है ये तो इतनी इफेक्टिव है ओके। कि इसमें से आप 3-4 भी कर लो तो भी आपकी लाइफ चेंज तो जरूर हो जाएगी। ओके। मैम ये हम रोज की गलतियों में ऐसा क्या करते हैं जो मनी ब्लॉकेजेस आ जाती है? हमने जी पैसों का उपाय बता दिया, जी। बट लोगों के ना ब्लॉकेजेस हो जाती है, मनी ब्लॉकेज लग जाती है। डेली बिल्कुल। लाइफ में हम क्या गलतियां ऐसी करते हैं हम्म। जिससे मतलब ये ब्लॉकेजेस वगैरह लग जाती है? देखो, हमसे कभी नोइंगली और अननोइंगली गलती होती है। अभी ये हम बताना मुश्किल है कि हमसे क्या गलती हुई है। ओके। कभी कभी नजर भी लग जाती है, लोगों की आंख में आ जाता है, भाई आपने इतने अच्छे कपड़े पहने, अरे 1 साल पहले तो ये ऐसा नहीं था, अभी तो बहुत अच्छा हो रहा है, पॉडकास्ट ले रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं ना, तो हमारे फाइनेंस में, हमारे बिजनेस में ब्लॉकेज आ जाते हैं, और हमारा बिजनेस फिर रुक जाता है। तो ये एक चीज है, नोइंगली बोलो या अननोइंगली बोलो, ये सब चीजें होती है। तो अगर हमें देखना है कि हमारे फाइनेंस और बिजनेस में अगर ब्लॉकेज है या नहीं, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना किसकी नजर हमारे ऊपर बिल्कुल। कैसी है, क्या है। तो इसके लिए एक सब में अच्छा तरीका है,
आप एक मुट्ठी भर लौंग ले लो, 7 8 8 10 जितनी भी आए वैसी लौंग ले लो, और पूरे घर में वो लौंग लेकर आप ऐसा चक्कर लगाओ, और फिर वो लौंग एक पानी का ग्लास लेकर उसमें वो डाल दो, और रात भर इसको सेटल होने दो। अगर ये लौंग हॉरिजेंटल दिखी आपको, तो समझो कि आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, और अगर ये लौंग वर्टिकल में दिखी, तो आप समझो कि नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है। ओके। तो ये एक तरीका है चेक करने का, क्योंकि हम तो सोचते ही रहते हैं ना, अभी तो मेरा काम अच्छा चल रहा था एक हफ्ता भर पहले, पर एक हफ्ते से तो कोई सेल ही नहीं है, कोई मार्केट ही नहीं है, मुझे ठीक ही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या चीज है। तो ये करने से हमको पता लग जाता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, नजर है, या फिर और कोई किसी की नेगेटिविटी है। तो ये चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है। ये तो लॉन्ग मतलब ऐसे हो जाएगा, एक हाँ, तरह से ऐसे करके हाँ खड़ा हो जी, जाएगा पानी में ना। हाँ जी, और हाँ जी। वैसे होगा तो वर्टिकल ऐसे रहेगा तो ठीक रहेगा। हाँ, ऐसे हो, हॉरिजॉन्टल रहेगा हाँ। तो निगेटिविटी नहीं है, नहीं है, अच्छा। और वर्टिकल मीन्स ऐसा रहेगा तो निगेटिविटी है। ओके। समझ में आया? जी जी, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? इस तरीके से। तो नज़र को थोड़ा और समझाइए मैम, थोड़ा सा, कि नज़र दोष अगर इंसान के ऊपर लग जाता है हाँ जी, तो हाँ क्या जी। क्या सामनाएं उन्हें करनी पड़ती है? नजर दोष इतना खराब होता है कि तुम्हारी लाइफ कभी कभी बर्बाद हो सकती है। मतलब अगर आप अच्छे भले हो, अच्छा भला काम कर रहे हो, अच्छी भली फैमिली है, अच्छा भला रिलेशनशिप है, पर अगर नजर दोष आपके ऊपर आया है तो आपको ये फर्स्ट तो मेंटली खराब करता है। आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फिर फिजिकल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फिर फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और आपको ये सब तरीके से बर्बाद कर देता है। सो इतना खतरनाक ये नजर दोष होता है। और नजर दोष के लिए देखो कि अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर आपको बोल रहा है कि ये आपके सारे रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, फिर हम्म। भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे ठीक ही नहीं लग रहा है, मेरे आज ये दुखता है, वो दुखता है, या फिर मैं मेंटली खुश नहीं हूँ, डिप्रेशन में जा रहा हूँ, ये एक सिम्टम है। आपका रिलेशनशिप में फालतू में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वर्क प्लेस में हो रहे, घर में हो रहे, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में हो रहे, तो ये दूसरा तरीका है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पैसे पानी जैसे जा रहे हैं, स्पेशली डॉक्टरों के लिए अननेसेसरी जो खर्चे हैं वो अगर आ रहे हैं, आपके पैसे रुक ही नहीं रहे हैं, पहले बात, फिर पैसे आ भी नहीं रहे हैं, सो ये अगर सारी चीजें आपके साथ हो रही है तो डेफिनेटली नजर दोष तो है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारी चीजें एक साथ आ रही है, मतलब आपका टाइम खराब है। हाँ, अगर आपका टाइम खराब है तो आपको हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, आप ये 5 6 चीजों में से एक चीज होगी, पर ये सारी चीजें अगर आपको एक साथ हो रही है, तो मतलब आंखें बंद करके समझ जाओ कि किसी ना किसी की बुरी नजर आपके ऊपर है। ओके। और मैम बच्चों को भी बहुत ज़्यादा नज़र लगती है। जी बिल्कुल, बच्चों को भी लगती है बहुत तो ज्यादा कहते हैं कि नजर। बच्चों को तो माँ की भी नज़र लग जाती है। हाँ, माँ की नजर लगती है, ये बात तो खैर है, क्योंकि वो माँ तो माँ के लिए बच्चा सब में ये रहता है ना, जी माँ ही ज्यादा देखती रहती है अपने जी, बच्चे को, तो लगती तो है। बिल्कुल। और मैम कोई इस चीज़ से बचना चाहता है, हम्म। पहचान तो आपने बताया कि ये तरीका पहचान, और भी कोई तरीका है पहचानने का? नहीं बस, और हाँ, उनका जो फेस है ना वो आपको दिखेगा कि ब्राइट नहीं है, जैसे उनके फेस पे कोई चमक नहीं है, कोई नूर नहीं है, हम जो बोलते हैं ना, ऐसा डल सा है उनका फेस। उनकी जो पलकें होती है ना थोड़ी सी कर्व्ड हो जाती है, एक्सट्रीमली कर्व्ड। आंखों में कोई तेज रोशनी नहीं है, चमकदार नहीं है। ओके। अगर ऐसा कोई दिखे तो उनके फेस से समझ जाता है, और उनका काम में दिल ही नहीं लगता है, दिन भर ऐसे लगता है मैं लेटा रहूं, मुझे कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा है। हाँ, हो रहा है बिजनेस होने दो, ये हो रहा है, जैसे दिमाग सुन्न हो जाता है उनका। ये सारे जो भी सिम्टम्स है ये नजर दोष के ही होते हैं। काम करने की इच्छा भी नहीं करती ना लोग की, बिल्कुल नहीं करती है, काम करने की इच्छा भी नहीं करती है। और हर तरीके से ब्लॉक, जैसे रिलेशनशिप इशू भी आते हैं। सब एक साथ होता है, ये रिलेशनशिप होता है, फाइनेंस होता है, फिजिकल हेल्थ होती है, और तुम मेंटली भी काफी डिस्टर्ब रहते हो अगर ये सब चीजें हो रही। और मैम मुझे जैसे, या फिर हमारी ऑडियंस को, नज़र से बचना है, हम्म। बुरी नज़र लगी है, मुझे नज़र से बचना है, हम्म। उस वे में हम क्या कर सकते हैं? देखो, नजर से बचने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं,
पर पहला तो है, मैं सब में ज्यादा बोलती हूँ सबको कि अपना ऑरा स्ट्रांग रखो। ऑरा स्ट्रांग रखने के लिए बहुत सिंपल सिंपल चीजें आप कर सकते हो। ऑरा स्ट्रांग रखने के लिए आप आपके पानी में नमक डाल के नहा सकते हो, पानी में थोड़ा सा एलम डाल के नहा सकते हो, और पानी में आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल के नहा सकते हो, तिल डाल के नहा सकते हो। तिल। इससे सैटर्न के जो भी प्रॉब्लम है वो निकल जाते हैं, निगेटिविटी निकल जाती है और आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा एक चीज है जो नजर उतारने के लिए मैं बताती हूँ। एक लेमन लेना है आपको, और उसमें 4 लौंग ये करना है, पियर्स करना है, जी। उसमें खौज देना है, हाँ क्या जी, हाँ जी। बोलते हैं आप। हाँ, उसको डाल देते हैं, 4 लौंग 1 नींबू में डाल देते हाँ हैं, जी। ठीक है। और उसके बाद हमारे ऊपर से 7 बार वार कर इसको गैस पे जला देना है। इससे हमारे ऊपर जितनी भी कड़ी नजर लगी हो वो भी सब निकल जाती है। और बहुत ही, अगर मतलब, ये एक उपाय जो आपको बता रही हूँ, ये तभी करना जब आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा कोई परेशानी हो, मतलब आप इतनी परेशानी में हो कि सर से पांव तक नीचे डूबे हो और आपको कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, तभी ये उपाय करिए, अदरवाइज ये उपाय ना करिए। ओके। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई तंत्र किया की करी हुई है किसी ने, या आपके ऊपर कोई काला जादू कर दिया है, तो आपको क्या करना है, एक प्लेट लेना है, उसमें थोड़ा सा चावल उबाल के रख देना है एक प्लेट में, और उस चावल के ऊपर 4 लौंग रखना है। फिर उसमें पूरा वो चावल कर्ड से ढक देना है, दही जिसे बोलते हैं हम, दही से ढक देना है। फिर आपको उसको अपने टंग से उसको टच करना है, और टच करने के बाद ये जो भी प्लेट है चावल से भरी हुई, ये रात को 12 बजे अमावस के दिन कहीं भी पेड़ के नीचे रख के आ जाना है। तो आपके ऊपर जितने भी प्रकार की नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, तंत्र क्रिया है, वो पूरी की पूरी निकल जाती है। और ये रेमेडी इतनी इजी है करने के लिए, आप देखोगे कि नेक्स्ट डे से ही आपके लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं। ओके। मैम, जैसे मेरे घर में भी बेटी है, जी। आपको पता ही है। तो मैं भी कई बारी बाहर जाता हूँ ना, जैसे अभी घूमने गया था। जब भी बाहर जाता हूँ, उस दिन सपोज़ मैं रात को गया घूमने के लिए, वापस आए, हमेशा ऐसा होता है कि रात को बच्चा रोता है। हाँ जी। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, मतलब सोने नहीं देता। उसी टाइम ऐसा होता है। नॉर्मल हम घर में रहते हैं जब नहीं होता, बट हम्म, कभी बाहर से आए कि किसी की बुरी नज़र लग जाती है। बिल्कुल। तो समझ लो कि जितनी भी माएँ हैं, उनको अपने बच्चों को ना हम्म, नज़र से बचाना है। तो बिल्कुल। उसके लिए क्या करना चाहिए लोगों को? बच्चों को बचाने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, एलम, एलम जो है ना, इसमें इतनी पावर है कि ये हर निगेटिविटी को निकाल सकती है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको कहीं रात को निकलना है, तो आप थोड़ा सा मेहंदी और थोड़ा सा एलम एक साथ मिक्स कर कर उसकी एक पैकेट बना लीजिए या पोटली बना लीजिए और अपने साथ रख लीजिए। तो रात को ये जितनी भी प्रेत आत्माएं घूमती रहती है, नजर लगती रहती है, स्पेशली बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा आती है, इसलिए बच्चे रोते हैं। जी। अपने को रीजन नहीं हुँ, समझ हुँ, में हुँ, आता हुँ। है, बट इस तरीके की निगेटिविटी बहुत होती है। पर आप अगर मेहंदी और एलम एक साथ बांध कर ले जाते हो, तो आपको नजर नहीं लगती है। मेहंदी का पाउडर, गीली मेहंदी नहीं, हाँ, ओके। मेहंदी का पाउडर और एलम। एलम अपने एक साथ रख के ले जाना है। आपके बच्चे को नजर तो लगेगी नहीं और बच्चे रोएंगे भी नहीं रात को। और अगर आने के बाद अगर आप चाहते हो कि मेरे को उसकी नजर हाँ उतारना जी, हाँ है, जी। कि उसको बहुत ज्यादा नजर लगी है, तो एक ग्लास पानी लेना है और उसमें 7 चुटकी नमक डालते जाना है। अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ गई थी, उसी की नजर लगी हो, या फिर आप रैंडम जगह भी गए हाँ हो, जी। तो जहां भी गए हो उस जगह का नाम लेकर ऐसे नमक 7 बार डालते जाना है, और उस बच्चे के ऊपर से उतारना है और उसको साउथ डायरेक्शन में डालना है, जिससे कि ये जो भी नजर आई है वो सब निकल जाती तो है। साउथ डायरेक्शन आपने बताया, डिस्पोजेबल है शायद, राइट? डिस्पोजेबल ज़ोन कहते हैं ना उसे? हाँ, डिस्पोजेबल हाँ, जोन हाँ, तो कहते हैं। ठीक है। साउथ, एक्चुअली साउथ में सब में ज्यादा पैसा होता है, ये लोगों को पता नहीं है। ओके। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे साउथ मुंबई है, वहां पे हुँ, सारे से जो भी पैसे वाले सेलिब्रिटीज़। लोग हाँ हैं वो जी। साउथ मुंबई में रहते। साउथ दिल्ली है, हाँ जी, वहां बिल्कुल। पे भी अगर आप साउथ डायरेक्शन में रोज एक मस्टर्ड ऑयल का दिया जलाते हो
और उसमें थोड़ा सा पीली सरसों डालते हो और उसमें एक लौंग और एक छोटा सा टुकड़ा काले तिल का डालते हो, है ना? बहुत सिंपल है ये चीज। अगर आप ये कर लेते हो तो आपके घर में पैसा तो आएगा ही आएगा, प्लस आपके घर में कोई अगर पितृदोष है वो ओके। भी पूरी तरीके से निकल जाएगा। और अगर आप साउथ जो जोन है आपके घर का उसको अगर आप एक्टिवेट करते हो इस तरीके से, जस्ट एक दिया जलाने से, तो आपके घर की सारी निगेटिविटी चली जाती है और आपके घर में पैसा भी बहुत आता है। और मैम नज़र के और भी कुछ नज़र दोष से क्या-क्या हो सकता है? और भी जैसा कि आपने बताया रिलेशनशिप अगर इश्यू आ रहा है, हाँ जी, हस्बैंड वाइफ में बिल्कुल नहीं बन रही कुछ भी, बिल्कुल। तो वो हस्बैंड वाइफ ऐसा क्या कर सकते हैं जो उनकी बॉन्डिंग अच्छी बनी रहे? अच्छा, हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग के लिए एक तो उन्होंने एक बहुत अच्छी मैंने एक रील बताई थी जो काफी वायरल भी हुई है। वो ओके, टोटका जो है वो आप कर सकते हैं। बताइए सर बा बिल्कुल बताइए। अपने पति की जो नजर है ना वो लेफ्ट कान को किस कर कर उतारना है। अच्छा पत्नी को पति की नज़र उतारनी है लेफ्ट कान पे किस करके? हाँ, अगर पत्नी अपने पति के लेफ्ट कान पे किस करती है तो अपने पति की नजर उतरती है और वो अपने काम में बहुत ज्यादा तरक्की भी करता है। ओके, तो पति पत्नी में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है वो भी निकल जाता है और उनकी बॉन्डिंग बढ़ जाती है। दूसरा चीज है, अगर एक रेड पिंक और ऑरेंज कलर का कैंडल आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा देते हो और अपने सर पे एक पिंक दुपट्टा रख के वहां पे बैठ जाते हो 10 मिनट तक, तो आपके रिलेशनशिप, मैं गारंटी से बोलती हूँ कि 10 दिन में ही आपका रिलेशनशिप एक ऊंचाई पे जाता है और आपकी बॉन्डिंग अटैचमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, वाइफ को बोलना पड़ेगा। जी जी जरूर। आपको तो खैर जरूरत नहीं है, आप दोनों की बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी है मैम बट फिर भी ना कहते हैं ना 2 घर में 2 बर्तन रहते हैं तो खड़केंगे तो है बिल्कुल, ही, तो ऐसा ही है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, राइट? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल लड़ाई झगड़ा बिल्कुल तो किसके घर में नहीं होता बिल्कुल मैम। सही बात है, क्योर करना चाहिए ये बिल्कुल। चीज़ें ना और प्रोटेक्शन करने से ना लाइफ अपनी बहुत हद तक सेट होती है। देखो, आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है नहीं है, या आपके ऊपर नेगेटिविटी आ रही है, या हम नेगेटिविटी से पूरे परेशान हो रहे हैं, हमारी लाइफ बर्बाद हो रही है, उसके पहले अगर हम प्रोटेक्शन कर लेते हैं तो हमारी लाइफ तो प्रोटेक्टेड रहती है ना। और कितनी सिंपल चीजें हैं, देखो हमारे घर में ही ये सब चीजें अवेलेबल बिल्कुल होती मैम। है। एक तो सब में पहले हमारा ऑरा स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जिनका भी ऑरा स्ट्रांग नहीं है उनको बहुत जल्दी नजर लगती है। ऑरा स्ट्रांग होने के लिए मैंने जैसे बताया आपको कैसे नहाना है। सोने के समय भी आपके सिरहाने अगर आप फिटकरी रखते हैं, देखो फिटकरी के फायदे आपको बताती हूँ। आप फिटकरी से नहा सकते हैं तो आपको नजर नहीं लगती, नजर उतरती है। अगर आप फिटकरी अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो आपके जो भी डरावने सपने आते हैं, आपकी नींद नहीं आती है, या फिर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी आ रही है वो नहीं आती है। अगर आप फिटकरी अपने बच्चे के स्टडी टेबल के पास रखते हैं तो वो फिटकरी रखने से उसका कंसंट्रेशन और ध्यान पढ़ाई में बढ़ जाता है। अगर आप एलम को अपने वॉशरूम में रख देते हैं तो वहां से हमारे घर में जो नेगेटिविटी आती है वो सब में ज्यादा वहीं से आती है। तो अगर वहां रख देते हैं तो वहां से भी वो नेगेटिविटी को खींच लेता है, ऑब्ज़र्व करता है ना एब्जॉर्ब हाँ, करता है। और अगर हम एलम हमारे चौखट पे रखते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी की बरकत होती है। एक एक फिटकरी इतना काम कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सही है मैम, बिल्कुल अच्छी बात है। मैम मैं सोच रहा हूँ थोड़ा प्लैनेट के बारे में बताओ। मुझे ना 9 के 9 ग्रह बैलेंस करने हैं अपने। हाँ जी। उसके लिए भी कोई टोटका है या उपाय है आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल। 9 के 9 ग्रह को हम कर सकते हैं हमारे मर्जी के जैसा। आपको 9 कलर पहनने हैं बस रोज। 9 कलर जैसे मतलब आज मंडे है तो मैंने व्हाइट पहना है, ट्यूसडे है तो आप रेड कलर पहनिए, वेनेसडे है तो ग्रीन कलर पहनिए, थर्सडे है तो येलो कलर पहनिए, फ्राइडे है तो अगेन व्हाइट पहनिए या ब्लू कलर पहनिए, सैटरडे है तो आप ब्लैक कलर पहनिए, और संडे है तो आप ऑरेंज कलर पहनिए। ऐसे कलर पहनने से भी हम हमारा ऑरा स्ट्रांग कर लेते हैं। ओके, और 9 के 9 ग्रह स्ट्रांग करने के लिए एक बहुत ही चमत्कारी उपाय है, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, पीली सरसों लेना है, फिर का वाइट तिल लेना है, और थोड़ा सा केसर लेना है, और हमारे घर में नमक तो रहता ही है, जी, नमक, फिर वो पर वो सेंधा नमक लेना है। और सेंधा नमक लेना है, हमारे ऊपर से 7 बार उतारना है इसको, और इसको पीपल के पेड़ के नीचे
रख के आ जाना है एक कांच की कटोरी में, ये अपने को सैटरडे के दिन करना है। ओके। सैटरडे के दिन करने से हमारे ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी निकल जाती है, और सारे प्लैनेट्स का जो भी मैलिफिक इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट्स है, जी। वो निकल जाता है और हमारे प्लैनेट स्ट्रांग होने लगते हैं। ओके। मैम, हमने पैसों की बात करी, हमने नज़र की बात करी, तो पैसों को थोड़ा मैं इसको एक्सटेंड करना चाहूँगा कर्ज से। लोन आजकल बहुत हो रहे हैं लोगों के ऊपर, जी जी जी। तो थोड़ा लोन के बारे में बताइए कि लोन हमें ख़त्म करना है हम्म। और क्या गलतियाँ नहीं करनी जिससे हमें लोन चढ़ जाता है। एक तो देखो, लोन होता है, एक तो नेगेटिविटी से भी लोन काफी बढ़ जाता है, क्योंकि तुम्हें सूझबूझ नहीं रहती, नज़र दोष लग कैलकुलेशन जाता है नहीं तो रहती। कर्जा भी हो जाता है। तो नजर दोष के तो मैंने उपाय बताए बताइए। आपको, पर उसके लिए भी एक पैसे और नजर दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं, तो जिससे हमारे ऊपर की नजर भी उतरे और पैसा भी आए और हमारा लोन भी कम हो, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, एक यूज दिया लेना है और उसमें कुछ दालचीनी लेना है, 11 टुकड़े दालचीनी के, 11 टुकड़े तेज पत्ता के, 11 कपूर और 11 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के लेना है। ऐसी 4 चीजें 11 11 लेना है हमको, और इसको थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के इसको जला देना है। इससे क्या होगा, हमारे जो पैसों पर किसी की नजर लगी हुई है या फिर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ गया है, हमारा लोन खत्म नहीं हो रहा है, तो इससे हमारे लोन पैसे की प्रॉब्लम बहुत आसानी से खत्म हो जाती है। और हमारा जो भी देने वाले लोग हैं, देना है हमको किसी का कर्जा है, वो आसानी से उतर जाता है। ओके। और एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र भी है, अगर हम पे बहुत ज्यादा कर्जा हो रहा है तो, ललितम श्रीधरम ललितम भास्करम ललितम सुदर्शनम। अगर ये मंत्र आप रोज 108 बार बोलते हैं, तो आपके ऊपर कर्जा कभी होगा ही नहीं। अगर आपके ऊपर कर्जा है, तो जैसे ही आप ये मंत्र बोलने लगते हो, उसी दिन से आपको पैसे की प्रॉब्लम खत्म होने लगती है। ये मंत्र इतना इफेक्टिव है। ये कितने दिन में असर करना शुरू करते थे, पहले दिन से ही? पहले दिन से ही 24 घंटे में असर करता है, और आपको बोलना सिर्फ 108 बार है। ओके। आपको हलचल दिखने लगेगी पहले ही 24 घंटे में, फिर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं से बढ़ रहा है, हमारा काम बढ़ रहा है, हमारा पैसा आ रहा है, और ऐसे करते करते आप देखोगे कि 72 डेज में तो तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम थी वो पूरी खत्म हो जाती है। ओके, 72 दिनों में खत्म हो जाती है। 72 दिनों में खत्म। कई उपाय बताए मैम आपने, 22-21 दिन में करोड़पति का भी उपाय बता दिया, जी और अपने कुछ घंटों का भी उपाय बता दिया कि जी इंस्टेंट रेमेडीज भी बता दी। जी 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 मैम, बच्चों के भी लिए थोड़ा कुछ और भी बताओ, एजुकेशन पर्पज से थोड़ा बताओ कि जी। जॉब, किसी को जॉब नहीं लग रही है, हम्म। मतलब जैसे आजकल बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, बिल्कुल जॉब की दिक्कत बढ़ रही है। बिल्कुल। एक तो सबसे पहले ये भी बताओ आप, इसमें जॉब का बताओ उपाय, और हम्म। साथ में बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बताओ थोड़ा सा। बच्चों का जी। नज़र का आपने बताया, हाँ जी। बच्चों की पढ़ाई का भी बताओ, पढ़ाई में जी। मन नहीं लग रहा। देखो, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, तो उसके लिए एक सिंपल सी रेमेडी है। एक ग्लोब आता है, अर्थ का ग्लोब होता है, जिसमें पूरा हमारे हाँ वर्ल्ड का जी मैप जी। होता हाँ है जी। ना, ऐसा एक ग्लोब आता है। वो आप ग्लोब बस अपने स्टडी टेबल पे रख दो बच्चों के, और बच्चों को बोलो कि इसको इस डायरेक्शन में घुमाते रहिए रोज, जी। है ना। इससे उनके जो भी प्लैनेट की प्रॉब्लम है, या फिर उनके रुकावट है, या फिर उनका मन नहीं लग रहा है, वो मन लगने लगता है, और वो उन्नति करने लगते हैं। जो भी उनकी जो प्रोग्रेस है वो रुक गई है, वो आगे बढ़ती है, और वो बहुत ज्यादा उन्नति करते हैं उसमें। तो ये एक बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बहुत इफेक्टिव है। और उनके बुक्स पे ना स्लो केयर ऐसा लिख दीजिए, एक स्लो। स्विच वर्ड ओके। है ना, स्विच वर्ड, जो कोई भी बुक के फर्स्ट पेज पे लिख सकते हैं, स्लो केयर, ओके। जिससे कि उनका पढ़ाई में मन लगने लगता है। अगर उनको लगता है कि मुझे मैथ्स बहुत डिफिकल्ट जाता है, तो मैथ्स के पन्नों पे आप लिख दीजिए स्लो केयर स्लो केयर, उनको मैथ्स बिल्कुल इजी हो जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते, तो अपने लेफ्ट हैंड के रिस्ट के ऊपर भी लिख सकते हैं स्लो केयर। ओके। अगर बच्चा बहुत ही ज्यादा स्लो है पढ़ने में, उसको मन तो लगता है, वो पढ़ाई तो बहुत करता है, पर उसके समझ में ही नहीं आता है, तो उसको ये चैंट करना है, स्लो केयर स्लो केयर स्लो केयर। तो उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो क्षमता है, वो बढ़ने लगती है, और वो पढ़ाई में और फोकस्ड हो जाता है, और उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है। ओके, और जॉब का मैम उपाय? अगर जॉब आपको नहीं लग रही है, तो आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है, जटा वाला नारियल लेना है,
थोड़ा सा मोली लेना है और एक चुनरी में लपेटना है, थोड़ी सी मेहंदी पाउडर लेना है, अपने ऊपर से 7 बार वारना है और कोई भी पेड़ के नीचे इसको रख देना है। स्पेशली फुल मून के दिन, पूर्णिमा के दिन अगर ये उपाय कर लेते हैं, और पेड़ में भी अगर पीपल का पेड़ मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी मिलता है तो भी कोई भी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। अगर अब्रॉड में रहने वाले लोग अक्सर पूछते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ अलाउड नहीं है, तो वो एक गड्ढा खोद कर भी उसके अंदर डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो एक गमला लेके गमले में रखकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। आपकी जॉब की जो भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है विद इन 21 डेज। आपको ओके। नया जॉब लग जाता है या फिर आपका प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन हो जाता है, या फिर आपके जॉब अगर स्टक हुआ है तो वो भी आगे बहुत आसानी से बढ़ जाता है। मैम, स्टक से स्टक मनी भी आता है, बिल्कुल। उसके लिए कुछ बताओ आप। अभी तक मैं वही तो बता रही हूँ। स्टक मनी के लिए भी बहुत एक तो देखो पैसा अटकता क्यों है हमारा, इसके पीछे भी नजर दोषी है। हम्म। तो इसके लिए हमारे घर की क्लेंजिंग करना उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे घर में ही नेगेटिविटी है तो हमारा पैसा तो अटकेगा ही ना। तो घर की क्लेंजिंग करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, जैसे कि एक लेमन लेना है। हम्म। लेमन में आपको 4 लौंग डालना है और आपको ये वेस्ट डायरेक्शन में रख देना है। वेस्ट डायरेक्शन में आपको रखकर ये जो लेमन है ये हर हफ्ते बदलना है। तो जिससे आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो लेमन खींच लेगा और आपका घर पूरा क्लेंज हो जाएगा। दूसरा तरीका है, अगर आप घर का जो भी मॉपिंग करते हैं उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट, एलम और एक नींबू के 6 टुकड़े करके डाल दीजिए और इस पानी से अपने पूरे घर में पोछा लगाइए, जिससे आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी आपका पैसा फंसा है और जितना भी आपके ऊपर कर्जा है वो सब निकलता है, बिजनेस बढ़ता है और ये जो मनी स्टक हुआ हुआ होता है वो भी बहुत आसानी से रिलीज हो जाता है। ओके मैम, बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज बताई आज आपने मैम। मेरे को उम्मीद है मतलब हमारी ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आएगा और जी, इफेक्ट भी होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल जैसा होगा। बताया ट्राई एंड टेस्टेड रेमेडीज है। ऑल ट्राइड बड़े बड़े टेस्टेड सेलिब्रिटीज ये रेमेडीज करते हैं जो बिल्कुल आपने करते बताए। हैं, बिल्कुल करते मुंबई आके ना आज मुझे सीक्रेट मिल गया है सेलिब्रिटीज के पैसों का राज। क्योंकि जी जी, ये सेलिब्रिटीज छुपा के रखते हैं ये चीजें, बिल्कुल क्योंकि सही वो बात है। आगे नहीं लाना चाहते कि वो, क्योंकि मैंने सुना है कि जितने बड़े लोग इन चीजों पे बिलीव करते हैं उतना कोई आम आदमी नहीं करता। देखो अंबानी वगैरह ये जो लोग हैं इनके शादियों में आप देख रहे होंगे कि अक्सर कितने पंडित बैठे हुए होते हैं। जी। हमारे शादी में एक ही पंडित बैठा हम्म। हुआ होता है, उसको भी कोई इतना पूछता नहीं है। पर उनके शादियों में देखो पंडित है, उनके जो गुरुजी है, उनके ये जो भी पंडित हाँ, जो भी मानते है जिनको भी। मानते, जिनको भी मानते हैं, वो लोगों को वो कितना आदर सत्कार करते हैं और कितने रिचुअल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल मैम। तो ये सारी चीजें तो बहुत जरूरी है। और अगर आम इंसान भी अगर ये सब चीजें फॉलो करता है तो वो भी करोड़पति बन सकता है। बिल्कुल मैम, आज ऑडियंस को हम्म। बहुत सारी रेमेडीज मिली, करोड़पति, पैसा, स्टक मनी, नजर दोष, बिल्कुल। सारे का तोड़ आज दे दिया मैम आपने। जी तो जी थैंक यू जी सो जी, मच। थैंक यू बहुत सो अच्छा मच लगा फॉर बात कॉलिंग। करके। हाँ जी। और अगर आपको अभी भी कोई बताने हैं जो आपसे मिस हो गए तो मैं तो चाहता हूँ कि आप बता के जाओ, जी जो जी भी आपको अगर मिस हो गया। नहीं तो जी, फिर हम आगे तो मिलने वाले हैं ही। बिल्कुल अब बिल्कुल। की बार आप आ रहे हो हमारे हाँ, पास। आप बस अभी आप जैसे पॉडकास्ट करने जाते हो कोई भी, तो आप थोड़ा सा अपना जो चावल जो होता है ना वो हम्म। प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक होता है। ओके। तो घर से जब भी निकले तो आप थोड़े से चावल अपने हाथ में लेकर उसको एक पेपर में, व्हाइट पेपर में बांधकर अपने पास रख लो। और जैसे ही अपना काम खत्म हो जाता है तो इसको पानी में बहा देना। पानी जो भी है अपने घर में भी बहा सकते हो। ओके। ओके। अगर आप कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो और आपको ऐसे लगता है कि मेरी ये मीटिंग बिल्कुल कामयाब जी होनी जी। चाहिए, मुझे कैसे भी करके आज ये इतना पैसा इनसे ये डील है क्रैक करना चाहिए या मेरा टेंडर पास होना चाहिए, तो आप एक पीली सरसों और नमक लेना है और आप जब भी आपके गाड़ी में बैठने वाले हो तब आपके पीछे डालना है, जिससे कि आपकी मीटिंग बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाती है। ओके। तो जो बिजनेसमैन है मीटिंग के लिए जाते हैं तो ये उपाय जरूर करिए। जी जी, और मैं तो कहूंगा सारे उपाय करिए जो आज आप सारे मैम उपाय ने कर दिए हैं। सकते हैं, थैंक यू बिल्कुल। सो मच मैम। जय श्री थैंक यू राम। सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैम का पॉडकास्ट है तो हाइप का बटन जरूर दबाना जो आजकल नया आया रखा है। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच। जय श्री राम मैम।